हेलो बच्चों, चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग बताया था, इन, एट, ऑन। तो इसमें भी आपको इन, एट और ऑन का यूज़ देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं इन से। इन का मतलब में तो होता है, बट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अकॉर्डिंग यह पोजीशन और स्टेट इनसाइड सब्जेक्ट के को बताता है। जैसे कि एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं, इन लंदन, इन द बुक, इन द मिरर, इन लव। राइट नाउ ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं आप अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इसी प्रकार से यूज़ करते हैं। अब दूसरा है एट। तो एट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है इन द एरिया, इन द एरिया ऑफ एनी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक पोजीशन या एन इवेंट, कोई घटना। तो कैसे है इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। जैसे कि एट होम, माई फादर इज़ एट होम कह सकते हैं। एट द टेबल, at my side, at the party, at the cinema, at school, right now। इस प्रकार से प्रीपोजिशनल फ्रेज बनते हैं और आपके वाक्य को, आपके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है ऑन। तो ऑन अगर देखा जाए तो देखिए इसकी 5 प्रकार से मीनिंग्स प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अकॉर्डिंग बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? तो मीनिंग है पोजीशन एबव, यदि किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पोजीशन कवर करना हो तो इसका प्रयोग होगा। इन कांटेक्ट विथ, किसी से जुड़ने की बात आ रही हो तो ऑन का प्रयोग होगा। जैसे कहते हैं ऑन फोनिंग, ऑन टेलीफोन, राइट नाउ। फिर फॉर अ सर्टेन साइड, लेफ्ट और राइट, जिससे कि हम अपने खुद को ले लीजिए कि कोई बैठा है तो आपके राइट हैंड साइड बैठा है या फिर लेफ्ट हैंड साइड बैठा, तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद द स्टेट ऑफ प्रोसेस, द स्टेट और प्रोसेस ऑफ किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ चीज़ जो कि आपके सामने गुजर रहा हो, मतलब कि एक्टिव हो, कोई कार्य ऐसा है जो सामने प्रोसेस में है, चल रहा हो, उसको हम ऑन कह के बुलाते हैं। ऑन के अकॉर्डिंग प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन। और इस 5वां है मीन्स ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब कि आप कभी भी किसी बस, ट्रेन वगैरह वगैरह से सफ़र करते हैं। एक होता है कि बाय द ट्रेन, तो वहाँ पे से का प्रयोग होता है, लेकिन ट्रेन पर है तो ऑन ट्रेन कहा जाता है। ठीक है। तो इसका 5वां जो मीनिंग्स है वो है आपका मीन्स ऑफ, 5वां मीनिंग्स है मीन्स ऑफ कन्वीनियंस। इस मतलब कि आप कहीं भी आते जाते हैं तो अगर उसकी बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हम बाई का प्रयोग करते हैं, बट बाई का प्रयोग जब करते हैं तो उसका मतलब से होता है। बट अगर हम किसी ऐसा यातायात जिस पे हम बैठकर करते हैं तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ऑन ट्रेन, ऑन द बस, ऑन अ प्लेन, राइट नाउ, जिसमें हम सफ़र करते हैं। चलिए अगला है ऑफ, ओ डबल एफ। अगर हम ओ एफ की बात करें तो ओ एफ का मतलब होता है का, के, की। लेकिन इस ओ डबल एफ का अगर हम एक्सप्लेनेशन दें, इसको डिफाइन करें, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को बंद करते हैं। बंद करने या उसको स्विच करने को ही हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक ही मीनिंग होता है फ्रॉम अ प्लेस और पोजीशन, किसी पोजीशन यानी किसी स्थिति और किसी जगह को पोजिशनाइज करना। तो जैसे कि ऑफ द टेबल, ऑफ द वॉल, वेंट ऑफ टू कनाडा, गॉट ऑफ द बस, टर्न्ड ऑफ द टीवी, राइट नाउ, ये सारी चीज़ें बंद होने के अर्थ में आती हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं बाय और बिसाइड। राइट नाउ बाय और बिसाइड, अभी भी आपको मैंने बताया कि बाय का जो प्रयोग करेंगे वह
से के द्वारा होगा, लेकिन बिसाइड का प्रयोग अगर हम करेंगे तो के अतिरिक्त का अर्थ निकलता है। एट द साइड ऑफ, क्लोज टू, नेक्स्ट टू। क्लोज टू हमेशा नज़दीक के लिए प्रयोग किया जाता है, नेक्स्ट टू अगले के लिए प्रयोग किया जाता है, एट द साइड ऑफ एक दूसरे के बगल के लिए किया जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं अगर हम बात करें तो बाय द डोर, दरवाजे के बगल में, बिसाइड द कार, कार के बगल में, स्टैंड बाय मी, मेरे बगल में। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने सेंटेंस को फ्रेज के माध्यम से कंप्रेस करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि यूटिलाइज करते हैं कि किस प्रकार से हमारी भावनाएं उत्प्रेरित हो रही हैं, उसी अकॉर्डिंग हम अपने प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है अंडर। अंडर का मतलब ही होता है नीचे। ठीक है, लोअर पोजीशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो इसका मीनिंग भी सेम वैसे ही है। इन अ लोअर पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स के लोअर पोजीशन को दर्शाना, बीनीथ द सरफेस, या फिर किसी वस्तु के एकदम सरफेस पे जाकर उसकी पोजिशनाइज को इंडिकेट करना। तो आपके सामने है एग्जाम्पल में, पुट द सब्जेक्ट राइट नाउ ओवर अ शर्ट। ठीक है, वॉक ओवर द फेंस, या वॉक ओवर द सरफेस, ओवर माई डेड बॉडी। राइट नाउ इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको बनती जाएंगी, लेकिन जब अधिक से अधिक की बात हो तो एक लिमिट डिजिट के बाद हम ओवर देन का प्रयोग करते हैं, मोर देन का प्रयोग करते हैं, और यह कंपैरेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग तुलना की जाती है, कंपैरिजन की जाती है, जिसे कि ओवर 100 ईयर्स, ओवर 10 माइल्स। ये एक तरीके से किसी और चीज से तुलना करने के बराबर किया जाता है जब देन का प्रयोग करते हैं। तो बट कोई ऐसी चीज़ जो कि अनुमान लगाई जाए, जैसे कि किसी व्यक्ति के उम्र के बारे में पता करना हो, कोई स्पीकर किसी लिसनर से पूछ रहा हो, तो वो कह सकता है कि उनकी उम्र 24 वर्ष से ऊपर होगी, ओवर देन 25 ईयर्स ओल्ड। राइट नाउ इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं और प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। इसके बाद हम बात करें बिलो। तो जो बिलो है, बिलो मतलब ही होता है जैसे कि अंडर के अकॉर्डिंग था तो वो नीचे। तो बिलो हम तब लगाते हैं जब किसी लोअर प्लेस हो और उसके नीचे की बात करी जा रही हो, जैसे बिलो द सरफेस, बिलो 20 डिग्री, बिलो द क्लाउड्स। इस प्रकार से आपके सामने जो एग्जाम्पल्स हैं, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, राइट नाउ इससे आप समझ सकते हैं कि क्या कह रहा है, और आप इसके अनुसार आप अपने सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। आगे चलते हैं एबव। एबव का यूज हमेशा थोड़े से ऊपर के लिए प्रयोग किया जाता है। हायर देन सब्जेक्ट, एल्स ओवरहेड, यानी कि जस्ट उसके ऊपर, जैसे कि एबव द डोर, द क्लाउड्स एबव, द प्रॉब्लम स्टेट एबव। राइट नाउ बहुत सारे ऐसे हैं सब्जेक्ट सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें एबव का प्रयोग करते हैं, जैसे कि माय फादर इज एबव 28 ईयर्स ओल्ड। राइट नाउ या कह सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर इज एबव 55 ईयर्स। राइट नाउ 55 साल में हमारे प्रधानमंत्री की उम्र 55 साल से अधिक है। ठीक है, तो चलिए इसको आप अपने सेंटेंस में यूज करेंगे। अब चलते हैं अप एंड डाउन। अप मतलब आप स्वयं जानते हैं, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। तो लोअर से अपर की तरफ जाएगा तो अप का प्रयोग करेंगे हायर पॉइंट की तरफ, और डिसेंडिंग यानी कि अपर का मतलब होता है असेंडिंग होता है, और डाउन का मतलब होता है डिसेंडिंग। तो अप फ्रॉम अ लोअर टू हायर, जैसे कि किसी हम माउंट पे चढ़ते हैं
हिल पे चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो उसको हम अप बोलते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होंगे कि अप का प्रयोग हम अपर के लिए ही करेंगे, हायर पॉइंट के लिए करेंगे, बट डाउन का प्रयोग हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। रोल डाउन द हिल, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। इस प्रकार से आप अपने सेंटेंस को वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारे प्रपोजिशन जो भी आपने ऊपर से नीचे पढ़ा, अभी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ा, तो ये इन सारी चीज़ों को आप अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, स्वयं एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं और अपने वाक्यों में इनका प्रयोग करके रिजॉल्व कर सकते हैं। राइट नाउ आशा है कि ये आपका प्रिपरेशन ऑफ प्लेस इन साइट ऑफ व्यू अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे प्रीपोजिशन और डायरेक्शन बाय मूवमेंट। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू।